आदेश करो जी। आदेश। बाबा बजरंगबली ने संकट मोचक कहे हैं जी, भाई संकट ना हरण वाला जी। और आप कई भी बताया भी करो जी कि भाई बाबा बजरंगबली वर्गी भक्ति ना तो किसी ने करी है जी आज के इतिहास में जी, और ना को देखो भविष्य में कर पाओ जी। और राम नाम उनमें इतना प्रिय है जी जिसकी कोई हद नहीं है जी। अच्छा, एक तो बजरंगबली ने संकट मोचन क्यों कहे हैं जी, और एक जी हनुमान चालीसा का क्या महत्व है जी, और इतनी सारी सिद्धियां जी, मतलब जी भगवान की सारी शक्तियां सम्मानित हैं जी, और फिर भी तनिक भी अहंकार नहीं जी, मतलब इतना गजब का चरित्र जी, वो किस तरह है जी? देव भाई हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, शंकर भगवान का अंश। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी रहे और बालकपण से लेके और आप इनका एंड पे आ जाओ। हाँ जी। जितनी भी लीला करी हैं सारी परोपकार के लिए करी, आपने लिए कुछ नहीं करे। ठीक बात है। समाज का भला हो, समाज की मर्यादा बंधी रहे और अपने इष्ट की सेवा में लगे रहा। पहले तो जो माता पिता का कर्तव्य था ना वो पूरा है। अच्छा, फिर सुग्रीव की रक्षा में खड़े हो गए। अच्छा जी। सुग्रीव की रक्षा में खड़े हो तो फिर राम जी मिला है, फिर राम जी के भगत हो गए। उनका सुमरण तो बार बार करे थे। ठीक बात है। और आप लंका दहन की लीला देख लो। और हनुमान जी ने सदैव अपना भजन में नीत रखी और देवताओं के वरदान भी इसमें बहुत थे। हाँ जी। वज्र वर्ग का शरीर था, मतलब अंत तक की कहानी देखी जा है। हाँ जी। आज जन्म हुआ है 10 साल 100 साल पाछे वो अपने देह का त्याग करे है, तो ओढ़ती का नचोड़ काट की फिर कोई पदवी मिला उसमें। ठीक बात है। मृत्यु का बाद। और हनुमान जी अजर अमर हैं, और ना तो कदे बूढ़े हो सकते जी, ना कदे मर सकते। हाँ जी। ये जो 7 चिरंजीव हैं उनमें हैं। ठीक बात है जी। तो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हाँ जी। जो हनुमान जी का नाम लियो है ना, हाँ जी। और थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखे है। हाँ जी। देखो हनुमान जी ने माना हम, तो हनुमान जी ने अपने मित्र में के रखे है। ठीक बात है। वह चीज़ तो हम रखा, तो हनुमान जी करेंगे सहायता। ठीक बात है। नहीं तो वह क्रियाक्रम तो सभी ने भोग गए हैं, सब न भोगना है। हनुमान जी का दीवाला में हनुमान जी की भक्ति करा, हर भीतर में कपट रखा और चोरी जारी करा, तो हनुमान जी साथ कौन देगा? ठीक बात है। हनुमान जी साथ जब देगा, जब हम उसके पसीना चलाएंगे, उसका अनुसरण कराएंगे, उसके अनुयायी बनाएंगे और अपने भीतर में अपने ऊपर पूर्ण रूप से नु मानेंगे हनुमान जी की कृपा है और उसा आचरण हम कराएंगे डलाएंगे तो। ठीक बात है। अच्छा, एक हनुमान जी के गुरु गोरखनाथ जी का जिक्र आवा है जिसमें हनुमान जी अचेत हो। अच्छा जी। जब त्रियाराज मुजा में हैं तो जो मैनावन थी, जो मसंदरनाथ के घराड़ी थी त्रियाराज में, वो हनुमान जी की भक्तनी थी। तो वह हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा अकबर मांगो, बोला जी इस राज्य में कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। और वो मसंदरनाथ ने अपना मर्जी लेके गए थे अंदर। तो जिस टाइम पर गुरु गोरखनाथ जी पहुँचे हैं तो हनुमान जी का उनका टकराव है। अच्छा जी। दोनों अस्त्र शस्त्र छोड़े हैं दूसरा पे, हनुमान जी ने अचेत कर दे हैं, बेहोश कर दे, मूर्छा आ जाए गुरु गोरखनाथ जी। इसका एक कारण है, गुरु गोरखनाथ जी 12 साल धरती में रहे हैं, फिर गुरु जी पर शिक्षा दीक्षा ले हैं और तपस्या में खड़े हो गए। हनुमान जी भी कम को नहीं हुए, रुद्र के अवतार हैं, और गुरु गोरखनाथ जी भी शंकर भगवान के अवतार हैं। दोनों रुद्र के अवतार। दोनों रुद्र के अवतार हैं। एक कमी आवा है, हनुमान जी का तो पुत्र सुना हम मकड़ध्वज। हाँ जी। अगर जिस टाइम लंका दहन करी है तो उनका जो पसीना मानो या वीर्य मानो सकलित होके ना गर्मी के कारण, और वो समुद्र में गिरा है, और वह मच्छी
का गर्भ में मकड़ ध्वज पैदा हो। ठीक बात है जी। परंतु गुरु गोरखनाथ जी यहाँ का ईसा के साम कितने कौन सुनते, तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहे और गुरु का आदेश पर खड़े रहे। गुरु गोरखनाथ जी गुरु की भक्ति के कारण हनुमान जी उन तक थोड़े से उल्टे हटे आ रहे, मूर्छित हुए। राम जी यहाँ हैं, राम जी यहाँ हैं, जब उनका मुँह तो राम लकड़ा ने और थोड़ी सी मूर्छा टूटा तो राम जी उसे टेम आजे हैं। राम जी हनुमान जी ने लेकिन गुरु गोरखनाथ दौड़ जाऊँ तो हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी राम जी बैठे हैं तो राम जी बोले बता लड़ाई क्यों माची, नु बोले जी मैं मेरा गुरु ने लेना आया हूँ। ठीक बात है। मेरा गुरु है स्त्रिया राज में और ये करें इसकी रक्षा, वचन दे रखा है नक भाई इसमें किसी आदमी ने मैं प्रवेश को नहीं करने दूँ, इस वजह से मेरा रिश्ता रोड़ा माचा। तो राम जी ने हनुमान जी ने कहा है कि भाई यो अपने गुरु ने लेना रहा अपने धर्म पर ठीक से, तो बीच में क्यों अड़ाई। तो उस टाइम पे मत्स्येंद्रनाथ की जो घराड़ी थी उनको दौरान हनुमान जी जाओ कहाँ है, गोरखनाथ जी आ लिया है, अरे भाई मेरी काबू चल रही को नहीं, मैं वो लेके जाएगा अपने गुरु। तो उस टाइम पर गुरु गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ जी ने तेरिया राज में तो काट के लिया। अच्छा जी। अच्छा हनुमान चालीसा कोई पढ़ो बैठ के तो उसमें बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक लचाए, पहला दो एक लाइन है, तो इसमें रघुवर का राम का नाम आ गया। ठीक बात है जी। तो राम का नाम जब हम बैठ के लिए वहाँ तो हनुमान जी यहाँ हैं तो वो तो मस्ती में झूमन लाग जाए हैं, उन कौन बेरा तेरा गुणगान करेगा। ठीक बात है। हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी का है, तो जो पहला दो है वो इसका मैन हेड है। मैं हनुमान जी की दाम ना करूँ हूँ न मनाऊँ हूँ, कई बार मेरी सुने ना सुने। ठीक बात। परंतु राम नाम का एक हिस्सा तीर है, जब वो हम हनुमान का चलावाएंगे तो हनुमान ने हमारी सुननी पड़ेगी। ठीक बात है। अकबर राम का कोई सेवक से कोई संदेश आया है राम का नाम पे तो उस पर हनुमान जी ध्यान करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। सीधा यदि हम हनुमान जी ने भजा हाँ तो हनुमान जी की बात सुने ना सुने। अच्छा राम का नाम का आधार हो गया जी। हाँ जड़ा रामचरितमानस का पाठ होगा जी, जड़ा रामायण का पाठ होगा जी, हाँ तो हनुमान जी एक बार जरूर आऊंगे, जरूर पहुंचेंगे। कथा में जित राम नाम का जिक्र है ना तो हनुमान जी यहाँ है, हनुमान जी ने मनावा हनुमान जी की भक्ति करा, वो तो कठिन है जी, काफी घना कठिन है। हाँ जी। क्यों, उन उम्र का व्यवहार, उन उम्र का विचार, उन उम्र का भाव, उन उम्र का कर्म कदे को नहीं बने। ठीक बात है जी। उन्होंने कहा देवा मानस गलती का पुतला है, तो फिर मानस गलती का पुतला है तो उस गलती ने ढकन खातिर शास्त्र में विधान बना रखा है। अग भाई तू पहला तो नहा फिर आचमन कर, आसन पर बैठ, राम के ना ले। ठीक बात है। सीधे राम के ना लेगा ना तुम राम के ना कौन खड़ा। ठीक बात है। तो जिस विधि से हमारा शास्त्र कव है उस विधि से हम चल रहा है तो परमात्मा हमारे सुनेगा। और हनुमान जी तो भाई महावीर हैं, इनकी तो जितनी भी व्याख्या कराएंगे, जितना भी इनका बखान कराएंगे हमारा मत को नहीं बना देव है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस का पाठ कराया करते जी, आप बताओ थे एक बार कि भाई हनुमान जी भेष बदल के न और पाछन बैठ जाए दे जी सुनिया कर दे जी। तो खुद जित राम जी धनुष बाण लेके लक्ष्मण के साथ में उसकी कुटिया की रक्षा करें तो हनुमान जी क्यों नहीं आओगा उड़ा। ठीक बात है जी। जिस टाइम पर लेखन करे था ना तुलसीदास तो उसने ढोंगी पाखंडी पागल भी कहा कर दी, और दो चार जो ऊत मलंग थे वहाँ उसने ठाण खातर बधान खातर भी आए हैं। तो वो कुटिया में सो है और बाहर राम जी लक्ष्मण जी पहरा दे। जब वहाँ आए तो वह दुष्ट थे उल्टे बाजी को न देख। अच्छा जी अपने बालाजी के जी दो तीन है जी, एक तो तिरुपति बालाजी जी, एक अपना सालासर बालाजी जी, एक अपना मेहंदीपुर बालाजी जी। तो मतलब जो नेगेटिव एनर्जी ने दूर करने की विधि है जी वो ज़्यादातर मेहंदीपुर हो जी। देखो सालासर में शांत रूप में बैठे हैं। ठीक बात है जी। और जो बालाजी में है ना जी, और हनुमान जी का कोई मंदिर था पहले। हाँ जी। तो कोई पंडित जी जा था जो प्रेत राज न पूजे है नहीं। हाँ जी। आमी जब तक हमारे घर में मृत्यु हो ना मर तो
हाँ जी, तो उस मरणीय नाम प्रेत माना। ठीक बात है जी। और जब तक उस प्रेत ने नारायण बलि का माध्यम से हम पितरा में नहीं मिला है ना, हाँ जी, इतना हम घर में दीवा भी खोलना वहाँ। ठीक बात है जी। हनुमान जी ने मानो, हम्म, अरे भाई बालाजी भी जाओ, बालाजी ने भी मानो, सीधा साहब तो मान गया। जब हम प्रेत की पूजा लग गए करने, हमारे पितर कड़ा गए थे। बाकी देखो जाओ है थोड़ा देश और जाओ भाई, और संकट भी कटे हैं, हाँ जी, किसी न किसी का सूत भी आवा है। ठीक बात है जी। तो मतलब जो या प्रेत वाली पूजा है ना, हाँ जी, या हमने तो अच्छी को लगती नहीं। अच्छा जी। जब हमारे घर में मरकत हुई हर 13 दिन थे, हम दीवा भी को लाते उस हुक्म है, जब तक वो प्रेत है। तो फिर जब सुख शांति मांगने सीधे बालाजी ने धोखो ना, हाँ, सीधे बजरंग बली न मानो। हनुमान जी ने मानो। जी। सालासर चले जाओ, और एक नाम और बताया था आपने, और तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी चले जाओ, और तो मानता बहुत भार्या है। और अपने घर में हनुमान जी ने मानो, ठीक बात है। सौम्य रूप में मानो उसको। तो नुका जी जो अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं जी, हाँ, भगवान बजरंग बली जी, जो बचपन में यह जो सूर्य ने निकलन वाली घटना थी जी, इसके पीछे क्या था जी? इसके पीछे क्या था भाई? हनुमान जी बाल रूप में हैं, ठीक है जी। और इन अपनी ताकत का कौन है, धर्म ताकत कितनी अब कितनी शक्ति है? तो सुबह जब सूर्य उदय हुआ ना, हाँ जी। तो इन्हें सोची कोई फल है वो, उसमें निगलन खातर बाजरे मुंह में घाल लिया वो। अच्छा जी। जब आप ये मानो ना कितनी पावर है, हाँ जी, और उसमें अपना मुंह में डाल ले है, हाँ जी। तो उनकी शक्ति का था कौन पालेगा? देखो जी, अभी नीचे बैठे नुका अंदर जी उस पर वज्र का प्रहार करे, हाँ जी, जब उसका मुंह खुला है फिर सूरज बाहर निकला है। ठीक बात है जी। और वो सारे आशीर्वाद और वरदान शायद फिर ब्रह्मा थे और सारे इंद्र और वायुदेव पवन देव सारे इकट्ठे होकर फिर उसने वरदान पर वरदान देने लगे। एक चीज और देखियो जी, जो कर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं जी, सुषेण वैद कह दे है कि भाई तू हिमालय पर तो बूटी लिया, तो लंका तय हिमालय की दूरी है जी लगभग 3500 किलोमीटर। हाँ, ये 3500 किलोमीटर जाना भी जी, और 3500 किलोमीटर आना भी जी, हाँ, 7000 किलोमीटर जी 2-4 घंटे में ले भी आया जी। बीच में वो एक राक्षस था वो भी मार दिया जी। काल ने भी मतलब तो बब्ब की जो स्पीड है जी, वो तो फिर कोई देख नहीं सकता ना, जी। मन की गति थे। मन की गति है जी। तो उसमें रामायण में लिखा है ना, जिस टाइम हनुमान जी उड़ान भरे हैं, छलांग लगाओ कुछ भी करे, उन्हें गए हैं उस टाइम सिर्फ रेखा रेखा देखी है। अच्छा जी। जोगरा पे बैठे हैं तो जहाज का पीछे धुआं नहीं दिखा, और रॉकेट के पास हाँ। जो सफेद सफेद धुआं दिखा रहा वो तो थोड़ा कुछ ज्यादा दिखा है। हाँ जी, वो तो बिल्कुल नो स्पीड तक गए हैं, दोनों किसी ने तीर छोड़ दिया। ठीक बात है जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूछना चाहोगे जी कुछ? लो जी ब्रह्म जी। एक क्वेश्चन है जी मेरा, मैंने सुना था जी हनुमान जी का विवाह हुआ था। सूर्य की पुत्री गल हुआ था? पर क्या होया, हनुमान जी ने कोई शिक्षा लेनी थी, हाँ जी। तो वह शिक्षा बैचलर कह लिया चाहे कुआरा कह लिया, हाँ, वो उसका अधिकारी नहीं जोड़त था। लेनी पड़ी। जोड़त लेनी पड़ी थी। जोड़त नहीं मतलब शादीशुदा होना चाहिए, देव तो आदमी। उसका अच्छा, फिर सूर्य देव की जो पुत्री थी वह ब्रह्मचारिणी थी। हाँ जी। जिस टाइम पे इनकी शादी हो है ना, तो उसे टाइम मंडप में थे, वह तो तपस्या करने चली जाए, ये अपनी शिक्षा लेने लगे। ये मतलब शिक्षा का कारण को मतलब को आचरण पूरा करना था तो न विवाह करे था। और उसके है कोई न कोई तो शर्त तो थी उसमें, जब शादी करनी पड़ी। तो यह बात तुम्हें आपने बताऊँ था पहले। हाँ हाँ जी। भाई, थोड़ा सा दोनों रुद्र के अवतार हुए, गोरखनाथ जी हनुमान जी। तो गोरखनाथ जी ने जयंत आ रही है इनकी, एक तो मकरध्वज पैदा हो गया, एक वो शादीशुदा हो गए नून तय, उनकी पुत्री के लिए शादी। गुरु गोरखनाथ भी ब्रह्मचारी थे जी। हाँ, अच्छा जी, एक बिल्कुल। अंतिम प्रश्न और है जी, जो अगर भक्ति की कति पराकाष्ठा पे है जी, आज भी मौजूद है जी बाबा बजरंग हाँ बली है। जी। तो जब वो सभा लाग रही थी जी, वो जो छाती पाड़ने वाला दृश्य था जी, उसके बारे में और थोड़ा सा बता दो। सच्चाई होगी ना, हाँ जी, और कोई जकर चाल रहा होगा तो आदमी, और उसकी गिनती नहीं आओगी, गिनती नहीं आओगी, कद उसको गुस्सा उठेगा, ठीक बात है जी। कद उसकी आँखें में तो पानी पड़ने लग जाएगा। ठीक बात है जी। तो इनके भीतर तो रोम रोम में सीताराम थे। ठीक बात है जी। तो वह माला दी तो इसने अपना अपमान समझा कि मन चाहिए ही नहीं कुछ, ठीक बात है जी। मन तो आप चाहिए हो साक्षात। और वह मणिये थे ना, तो न दान तो तोड़ने लगी। बाबा बजरंग बली जी। हाँ,
तो विभीषण जी कहे कि भाई तने इसी कीमती माला तोड़ दी। हाँ मतलब इतना प्रेम तो बोले दी मैं नो थी। देखूं था अगर भाई इसमें कितने राम जी सीता जी भी हैं अच्छा, माला में जो ठीक मेरे है। को दी गई। हम्म, नो बोला देख है नहीं था राम का भगत। हम्म, नो बोला भाई सू हम्म। नो बोला देख उसे टेम अपने पंजा गला छत पड़ी ठीक बात है। मित्र राम जी सीता जी बैठे। पूरे राम जी के दर्शन करा दिए जी। देखो जब तक तन मन पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करेगा ठीक बात है जी। और उसमें गहरी आस्था नहीं रखेगा और उस पर जान कुर्बान नहीं करेगा ना, इतना नो माने भगत कोई भी है कच्चा हो कच्चा है। इतना पार नहीं होगा। और ये थोड़ी सी भक्ति ही भी करे हैं और सामाजिक भी जीवन जीवे हैं और वहाँ आदमी इतने अहम बहम में पड़ जाए मैं जुनू कर कि तो बाबा बजरंगबली की भक्ति की तो कोई व्याख्या ही नहीं जी। ना इसकी इनकी व्याख्या को नहीं कर सकता कोई भाई। ठीक। और बिल्कुल पराकाष्ठा दिखाई है न भक्ति की, आदमी अपना नौ पाड़ी के देखो ना। बाकी एक चीज देखिए जी मोना जी, मतलब जब परमपिता परमेश्वर ने जी श्री कृष्ण वासुदेव लगा लो जी, चाहे रामचंद्र ला लो जी, किस्से का अहंकार होया जी, अहंकार तोड़न गया बजरंगबली जी। क्यों? अर्जुन का भीम का सब अर्जुन का भीम का जी सब क्या है इसने तोड़ा है जी। तोड़ा है हैं? तो भाई अजर अमर है, चिरंजीव है और साक्षात विष्णु तो हम इसने नहीं कह सकते, शंकर भी नहीं कह सकते, हाँ जी। अंश है उनका और सृष्टि संचालन में पूर्ण सहयोग कर है भाई। धर्म कर्म जो रहेगा उसने चटक देखा होगा। ठीक बात है। पूरा सहयोग था इसका। हाँ जय रथ पर नहीं बैठा तो मुद्दा मारा सुधा विष्णु भगवान ने। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय हो।